तीसरे टी20 मुकाबले में हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के लिए किस तरीके से यमराज बन बैठे हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव। तो वहीं रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। रोहित शर्मा ने 447 रनों की नाबाद पारी खेल डाली तीसरे टी20 मुकाबले में और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को दोहरा यानी कि दूसरा टी20 मुकाबला हरा दिया था, जहां पर पहला और दूसरा टी20 का मुकाबला हारने के बाद तीसरा टी20 मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी। भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 445 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया, तो वहीं रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव ने भी बल्ले से मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की और बांग्लादेश की गेंदबाजों की तीसरे टी20 मुकाबले में धज्जियां उड़ा करके रख दी। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला का काफ़ी ज़्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला। बांग्लादेश की टीम तीसरा टी20 मुकाबला का जीतने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम के दिग्गज और बल्लेबाज रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं बल्कि यहां पर 475 रन ठोक दिए और बांग्लादेश की गेंदबाजों की पूरी हेकड़ी निकाल करके रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। बांग्लादेश की टीम को गेंदबाजी करने का मौका मिला और बांग्लादेश की टीम की तरफ से सबसे पहला ओवर लेकर के गए तूफानी विस्फोटक खतरनाक गेंदबाज। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन समेट लिए। यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान हैरान और परेशान थे, क्योंकि हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा साथ में आसमान पर था और काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली भी कहां किसी से पिछड़ जाने वाले थे। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 10 रन समेट लिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख रहे थे। तीसरे टी20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि 3 ODI मुकाबले लगातार श्रीलंका से हारे थे। तो यहाँ पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश की जो है टीम को तीनों की टीम हराना चाहते थे। यहाँ पर 2 मुकाबले भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीते और तीसरी टी20 मुकाबले में हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर में विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक तरीके से 1 चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तो वहीं दौड़कर 2 रन ले लिए। जहां पर यहाँ पर आप सभी को बता दें जो है विराट कोहली तूफानी विस्फोटक तरीके से 12 रन ठोक दिए। तो वहीं हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक तरीके से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि लगातार 4 चौके और 2 छक्के ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला तीसरे टी20 मुकाबले में काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे।
कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। लेकिन 9 ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, जब 62 रन ठोक करके हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली आउट हुए। जी हां, विराट कोहली जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो शुभमन गिल ने चौके से शुरुआत की और 8वें ओवर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया। 9वां ओवर की 6 गेंदों पर शुभमन गिल ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शानदार ठोक दिए। शुभमन गिल तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश की टीम को जम करके धोने लगे, तो वहीं हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह तो वहीं गौतम गंभीर भी देख करके हैरान थे। विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके और 1 कवर ड्राइव की ओर से छक्का यहां पर ठोक दिया शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 14 रन समेट लिए। 11वें ओवर में तो वहीं 12वें ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज घातक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, एडमंड कप्तान रोहित शर्मा ने कहर भरी बल्लेबाजी कर दी। जी हां, 12वें ओवर की पहली ही बॉल पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 12वीं ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव की ओर से चौका लिया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और 12वीं ओवर की चौथी, 5वीं, 6ठी बॉल पर फिर 3 छक्के ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 12वीं ओवर की 6 गेंदों पर यहां पर 31 रन ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हैं। लेकिन 13वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल 18 रन ठोक करके आउट हुए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हार्दिक पांड्या जब मैदान पर आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लिए तो वहीं भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दें, मैं ओवर की चौथी बॉल पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाजी की। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया, जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी हैं, वो तूफान हैं, वो चट्टान हैं, वो जलजला हैं, जो मैदान पर काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। 14वें ओवर की 4 गेंदों पर बची हुई 4 लगातार सूर्य कुमार यादव ने छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करें तो कैसे करें। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी।
हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया तो 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका लिया। तो वहीं 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़ करके 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या के हाथों में रही और हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर से 1 रन ले लिया। यहाँ पर स्ट्राइक जो है सूर्य कुमार हाथों में पहुंच गई। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने 15वें ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल पर 2 लगातार छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए जा रहे थे कि आखिरकार सूर्या के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के पास जाती है। काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से सूर्य कुमार यादव और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांप रहे थे। तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, लेकिन 16वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या जब 56 रन ठोक करके आउट हुए तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज है, जो अगर मैदान पर और पिच पर टिक किया तो 2250 रन कुछ भी नहीं समझता। जी हां, हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज की। जी हां, रिंकू सिंह वो तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिसने मैदान पर आते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर कवर ड्राइव की ओर से चौका ठोक दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी फिर से छक्का ठोक दिया। 16वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया। 16वें ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल पर 2 फिर छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह ने एक ही ओवर में भीतर 28 रन मार दिए। रिंकू सिंह काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। तीसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर रिंकू सिंह और सूर्या का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाती है। 7वें ओवर की 6 गेंदों पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ तरीके से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका ठोक दिया तो 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़ करके 1 रन लिया, जहां पर स्ट्राइक अब सूर्य कुमार यादव के जाते हुए रिंकू सिंह के हाथ में पहुंच गई और रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की चौथी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। वहीं 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और 17वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक गगनचुंबी शॉट खेलकर 150 मीटर लॉन्ग ठोक दिया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए।
रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी सलाम ठोका। रिंकू सिंह और घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर रुका नहीं। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार 6 छक्के ठोक दिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए, तो वहीं 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के रिंकू सिंह ने और 2 सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। जहां पर इन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर ने दोहरी शत की पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश की टीम यहां पर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और तीसरा T20 मुकाबला जीतने की उम्मीद से उतरी, तो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज पहला ओवर लेकर के गए, जहां सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह ने तूफानी मिसपट गेंदबाजी करते हुए 1 रन दिया। तीसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई, यहां पर 11वां रन देकर के रवि बिश्नोई के यहां पर तीसरे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगा दिया, जहां पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने रन समेट लिए। यहां पर मोहम्मद सिराज जब चौथा ओवर लेकर के गए तो 2 छक्के और 2 चौके फिर यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज ने ठोक दिए। बांग्लादेश के बल्लेबाज तीसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को जम करके परेशान कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी स्पोर्ट गेंदबाज हर्षदीप सिंह जब 7वां ओवर लेकर के गए तो लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। हर्षदीप सिंह को भी ओवर में काफ़ी बेहतरीन स्पोर्ट को उन्होंने बल्लेबाजी कर डाली। अब भारतीय टीम को पहला विकेट हासिल हुआ रवि बिश्नोई की तरफ से, जब यहां पर रवि बिश्नोई ने 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बल्लेबाज कुकली इन बोल्ड कर दिया। रवि बिश्नोई ने पहला विकेट लिया और रवि बिश्नोई ने पहले विकेट लेते हुए सिर्फ 4 रन दिए और घातक विस्फोटक बल्लेबाज को मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर जो है 10वां ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट चटका दिया, जहां पर यहाँ पर मडे को चलता बना दिया और मडे काफ़ी ज़्यादा फुदक रहा था, उसको भी जो है क्लीन बोल्ड कर दिया। अब रवि बिश्नोई मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटका लिए, लेकिन यहाँ से अब भारतीय टीम की उल्टी गिनती काफ़ी देर के लिए शुरू रही, क्योंकि बांग्लादेश के 2 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर भरी बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम की गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई के 12वीं ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके ठोक दिए। जसप्रीत बुमराह के 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 4 चौके ठोक दिए। यहां पर मोहम्मद सिराज ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। गगनचुंबी छक्के की मदद से यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन फिर ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हाँ, पर जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर में 3 विकेट चटका दिए और 19वें ओवर में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटका दिए। यहाँ पर 19वें ओवर तक ही 217 रनों पर तो पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और तीसरा T20 का मुकाबला भी भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।